का फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा और घाटे का सवाल नहीं है, सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर जिस वक्त एक ऐसे विषय को लेकर के गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में द्वंद्व पैदा हुई थी कि जब रिजर्वेशन जो सीट था वहाँ ये था कि दलित को वोट डालने का राइट मिले और लोग ना डाल पाए। यदि और लोग डालेंगे तो पप्पू यादव के दादा नाना अपने नौकर को बना लेंगे, अपने गाय चराने वाले को बना लेंगे, फिर दलित को फ्रीडम नहीं पा, वो एक बेहतर तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन चलिए, गांधी के जी के जिद ने, हठधर्मिता ने कुछ चीज़ों को समझौता हो गया। जब आप एक तरफ आरक्षण की बात आपने की, मंडल कमीशन की, आपने एक आरक्षण दिया। क्यों आरक्षण दिया? कि बेसिकली जो एजुकेशनल, यही ना, शैक्षणिक और सामाजिक आधार कैसे हमारा बढ़े। उस वक्त इकोनॉमिकल नहीं था। ठीक है, आप जब आप समय काल पात्र के अनुसार आप 10% आपने ऊंची जात को भी के लिए भी आरक्षण का डिमांड बढ़ा, तो हम लोगों ने कहा नहीं, जो ऊंची जात के लोग हैं वहाँ गरीब हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब आप हम में से आरक्षण ले रहे हैं तो फिर आप हमको जो कर्पूरी जी का फॉर्मूला था या जो आधार था से लगभग 60-67% आरक्षण का, आप उसको आप हमारी बढ़ोतरी करते, आप वहाँ भी देते और हमको बढ़ाते और हमारी हिस्सेदारी आप बढ़ाते। दूसरी चीज, जब से मंडल कमीशन लागू हुई तो उसमें अत्यंत पिछड़ा दलित को आरक्षण का कितना लाभ मिला या कितना लाभ नहीं मिला, या कितने हमें बड़े सारे कॉलेजों में हमारा बैकलॉग किया है, हमारी सीट खाली रहा, जनरल कोटा से भरा जाता है। कई सारी परिस्थितियां देखिए, कान ऐसे ना ऐसे पकड़ो, स्थिति बुरा, ऊपर में कौन लोग बैठे हैं, वो कैसे चलने देगा? 2 भी ओबीसी के सेक्रेटरी नहीं है, कैसे आप चला लीजिएगा? एक भी दलित नहीं है। पूरे भारत में 27% ST/SC होने के बाद 9 करोड़ लगभग आदिवासी, 9.5 करोड़ है, और 2000-3000 भी नौकरी में नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी दलित ST/SC लगभग 70-80% भूमिहीन है। और एक तरफ देश के PM कहते हैं कि हम 84 करोड़ को 5 किलो अनाज पर रखते हैं, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री PM कहते हैं कि हम 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है 92% का। तो हम बेरोजगार भी हैं, एजुकेशन भी नहीं है, भूमिहीन भी हैं, गरीब भी हैं। आजाद हिंदुस्तान के पहले, मुगल के काल के पहले, हम 30 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ की जब आबादी थे तो सरप्लस धन था हमारे पास, अनाज था हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम हिंदुस्तान में तरक्की करने की बात करते हैं पर कि हमारी GDP का ग्रोथ, तो भैया करेंसी कहाँ है? गरीबी नजरिया से सबसे निचले पुदान पर, जहां सबसे ज्यादा जाति धर्म वहां 233वां नंबर पर हम है। तो ये जो जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना न किसी जाति से मतभेद या मनभेद के लिए, न किसी जाति के अधिकार को छीनने के लिए। इसमें यह समझना है कि जो निषाद है, केवट है, मल्लाह है, नुनिया है, चंद्रवंशी है, धानुक है, शर्मा है, जोला है, ततमा है, शाह है, जसवाल है, पासवान है, राम है, पासी है, मुसहर है, जो लोग गरीब है, मुसलमान में जो गरीब है, इसकी क्या स्थिति है? क्या वो शैक्षणिक रूप से बढ़े हैं? क्या वो आर्थिक रूप से बढ़े हैं? क्या राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसकी हिस्सेदारी हुई है? संख्या क्या है? क्या उस संख्या के आधार पर विकास का बंटवारा होना चाहिए? विकास का मापदंड क्या है? जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा NH का जाल बिछ गया, तो बिहार अपना हिस्सा मांग रहा है ना। हो, हम इसी देश के ना स्टेट हैं। अब जैसे स्टेटस, विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात आती है, आप जैसे कश्मीर को आप स्टेटस देते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस देते हैं, या हम सीमा मिथिला कोसी सीमांचल में हम मांग रहे हैं कि हमको भी एक स्टेटस दिया जाए बाढ़ के चलते, या मगध को भी कह रहे हैं कि हमको सुखाड़ है, हमको अलग से स्टेटस दिया जाए, विशेष हमको सुविधा दी जाए, मांगते हैं ना। तो क्या जो समाज के आज जो ये आया, तो लगभग 63% के लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति हो गई, 17% के लगभग आपको दलित हो गया,
माइनॉरिटीज उसके बाद 17% हो गया। तो आप इस बात को जरा सा समझिए, कुर्मी 3% हो गया, कुशवाहा भी लगभग 3, 3.5, 4 के लगभग 3.5 के लगभग हो गया। तो आप जब राम है लगभग 5 के लगभग, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो जाति जनगणना है, ये सबसे जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से जो निचले पदार्थ पर है, उसको मुख्य धारा में हम लाने के लिए जाति जनगणना है। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, ये बात तो पिछड़ा पावे 100 में 60, ये आज से नारा है। नारा तो बहुत पुराना है, कर्पूरी ठाकुर उसके पहले का नारा है, ये सब चीजें। और ये बात तो अंबेडकर साहब ही नहीं, सभी लोगों ने कहा कि गरीबों को उठाने की जरूरत है। तो आप बिना जाने कि इस घर में एक भाई मेंटल केस हो गया या बीमार है, तो डॉक्टर ही ना बताएगा कि इसकी बीमारी कैसे खराब होगी, ठीक होगी। तो सर, जब आज समाज में आया ना कि अब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा 63% है, तभी कितना बात कर रहे थे आप, 52, 51, हम 63 आए ना, तो 63% अपना इकोनॉमिकल मांगेगा ना, एजुकेशनल, ST SC मांगेगा ना। आप आज पूरे देश में कई CM दलित है। सर, जाति जनगणना पहले पूरे देश में होनी चाहिए, तब ना आप उसी हिसाब से आरक्षण की बात तो सर 67 पर जो स्टालिन ने जिस आरक्षण को दिया है, मेरा डिमांड है वो आरक्षण को आप लागू करिए।